नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद एबी पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर लगातार आपको यूपीएससी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के पैटर्न पर बेस्ड हिंदी और जीएस के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हिंदी के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में ये दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। दोस्तों, इसमें जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया है, शब्दांश और शब्दों के मेल से जो रचना होती है वह कहलाती है। तो बताइएगा दोस्तों, उसे क्या कहते हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यौगिक शब्द। अगला प्रश्न, या प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द है। इसमें कौन सा करेक्ट होगा। इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डिबिया। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है। तो बहुवचन पूछा गया है, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा। इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, भारतीयों। अगला प्रश्न देखिएगा, कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, किसे, कौन, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखिए, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं, कौन हैं बताइएगा। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी होता है। तो इसमें कौन सा करेक्ट है। इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कर्ण। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, उसके लिए क्या उसे एक शब्द में कहा जाएगा। उसे कहा जाता है जिगीषु, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। तो इसमें कौन सा विशेषण है। इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चतुर विशेषण है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, सा हा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ईर्ष्या से जल उठना। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। इसमें बताइएगा कौन सा शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मैं सारी रात जागता रहा। अगला प्रश्न देखिएगा, सप्तऋषि में समास है। सप्तऋषि में आपको बताना है कौन सा समास है। तो सप्तऋषि में द्विगु समास है, जहाँ पे संख्या है वहाँ पे कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और जहाँ पे और शब्द लग जाए जैसे माता और पिता, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, वहाँ पे आपका होता है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखिएगा, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा आपका, व्योम। व्योम किसका होता है, व्योम आकाश का पर्यायवाची होता है दोस्तों, इसलिए व्योम इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। आपको बताना है कि किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। तो ऑप्शन पहला है, जो पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता है, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा। इसमें दोस्तों व्यंजन संधि है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उत प्लस शिष्ट। अगला प्रश्न देखिएगा, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, रचयिता, अनुग्रहीत, आहार, सृष्टा। इसमें कौन सा करेक्ट होगा। इसमें आपका ऑप्शन
बी करेक्ट होगा, अनुग्रहित। अगला प्रश्न देखिएगा, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा विशेषण नहीं है। छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। तो इसमें बताना है आपको कौन सा आपका विशेषण नहीं है। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, राम और लक्ष्मण। अगला प्रश्न देखिएगा, अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? तत्सम नहीं है बताना है आपको। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हाथ। दोस्तों ऊपर जो हमने एक प्रश्न बताया है आपको, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। हमने गलती से आपको अनुग्रहित बता दिया, इसलिए सही कर लीजिएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसको हम बता चुके हैं, इसका डी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिकूल का विलोम शब्द कौन सा है? तो प्रतिकूल का विलोम शब्द पूछा है आपसे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अनुकूल। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होगा। एफिडेविट का हिंदी अनुवाद आपसे पूछा है, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, शपथ पत्र। अगला प्रश्न देखिएगा, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? इसमें वाच्य का कौन सा रूप पूछा है? तो इसमें कृतवाच्य है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोस्तों वाच्य यदि आपसे पूछे कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? इसमें आपको बताना है किस वाक्य में भविष्य काल है। तो जहाँ पे गा गी गे आदि शब्द आते हैं वहाँ भविष्य काल होता है, इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कनक धतूरा। अब इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा है आप बताइएगा। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कनक का एक अर्थ है धतूरा, दूसरा अर्थ क्या होगा? तो इसका दूसरा अर्थ होता है सोना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है? आदि का अर्थ आपसे पूछा गया है, तो आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट। तो अगला प्रश्न देखिएगा, सेवा सदन किसकी रचना है? सेवा सदन आपको बताना है किसकी रचना है। तो गोदान, गबन, सेवा सदन ये सभी हैं मुंशी प्रेमचंद की रचना, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? आपको बताना है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, संज्ञा के आधार पर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया? आपको बताना है कि आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया। तो किसने प्रस्तावित किया? इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न देखिएगा, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? आपको बताना है इसमें कौन सा कारक है, आपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या करण कारक। तो इसमें आपका करेक्ट होगा आपादान कारक। दोस्तों जहाँ पे अलगाव की स्थिति हो वहाँ पे क्या होता है, आपादान कारक। अगला प्रश्न है, उआ का उच्चारण स्थान होता है। उआ का उच्चारण स्थान आपसे पूछा है, सॉरी डा का उच्चारण स्थान पूछा है आपसे, इसमें क्या होगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मूर्धन्य। टा, ठा, डा, ढा ये सभी मूर्धन्य होते हैं। और कंठोष्ठ होता है आपका, कंठोष्ठ पूछा है, यानी कि कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाने वाले शब्द आपके कौन से हैं? ये हैं
छोटाऊ और बड़ाऊ। कंठ तालव्य आपसे पूछा है, तो कंठ तालव्य कौन से होते हैं? ए आए। नासिक, उआ इया अड़ा, ये सभी क्या होते हैं? नासिक। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो आपको बताना है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 18। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? इसमें करेक्ट आंसर होगा ए, 2 प्रकार की। अगला प्रश्न है, जिस सूचना को राजपत्रों में प्रकाशित कराया जाता है उसे कहा जाता है? बताइएगा उसे क्या कहा जाता है? कौन सा सही होगा इसमें? इसमें ऑप्शन बी सही होगा आपका, अधिसूचना। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? आपको बताना है कौन सी भाषा नहीं है, हिंदी, संस्कृत, कन्नड़ या भोजपुरी। तो इसका डी करेक्ट होगा आपका, भोजपुरी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र, सेवा सदन, कर्मभूमि। तो इसका करेक्ट आंसर है मंगलसूत्र, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अनुस्मारक का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? तो अनुस्मारक को दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं रिमाइंडर, इसलिए आंसर सी होगा इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, कौन सा देशज शब्द है? अब इसमें आपको बताना है कौन सा देशज शब्द है। देशज शब्द आपको बताना है कौन सा होगा इसका, देशज शब्द आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, काम। अगला प्रश्न देखिएगा, पक्ष के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार हैं? तो पक्ष के आधार पर आपसे पूछा गया है, इसलिए क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों बताइएगा इसमें सर्वाधिक रूप से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? दोस्तों बताइएगा इसमें सर्वाधिक रूप से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका अल्प विराम, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ही हार्डे वर्क्स, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? ही हार्डे वर्क्स, इसका हिंदी अनुवाद आपसे पूछा है, तो इसका हिंदी अनुवाद होता है वह कामचोर है। अगला प्रश्न देखिएगा, ऊँट के मुंह में जीरा, इसका अंग्रेजी अनुवाद आपसे पूछा गया है, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए ड्रॉप इन द ओशियन। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा, और आपको चैनल पर लगातार जीके और हिंदी के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, और आगे भी आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो दोस्तों यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।